फतेहपुर में निजी भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि राजस्व विभाग की जांच और लेखपाल की रिपोर्ट में कब्जे की पुष्टि होने के बावजूद आज तक जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। अब पीड़ितों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। निजी भूमि पर कब्जे को लेकर एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। पीड़ित राम सिंह समेत 4 लोगों ने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उनकी निजी भूमि पर कुछ लोगों ने जबरन मेड़बंदी कर कब्जा कर लिया है। प्रार्थना पत्र के मुताबिक इस मामले को लेकर समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई। इसके बाद राजस्व विभाग द्वारा मौके का निरीक्षण कराया गया और लेखपाल ने अपनी जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जांच में कथित कब्जे की पुष्टि होने के बावजूद आज तक न तो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और न ही भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। पीड़ितों का यह भी कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने विभिन्न अधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन हर बार केवल जांच और आश्वासन ही मिले। उनका आरोप है कि कार्रवाई में लगातार हो रही देरी से कथित कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हैं और वे भूमि पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि लगातार हो रही घटनाओं से पीड़ित परिवार भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन यापन कर रहा है। शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनकी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए और आवश्यक होने पर पुलिस बल की सहायता उपलब्ध कराई जाए। अब देखना होगा कि राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट और पीड़ितों की शिकायत के आधार पर जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। फिलहाल इस पूरे मामले में संबंधित पक्ष का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। राजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ उसने क्या कहते हैं मेरी ज़मीन जो सादेपुर और नासीपुर में है, उसने क्या कहते हैं फर्जी बैनामा दिखाकर राम कुमार से, जो राम कुमार ने अपनी पहली ज़मीन को पहले ही क्या कहते हैं मूलचंद गुप्ता तथा धीरे धीरे करके प्लाटिंग करके बेचता रहा। उसके बाद क्या कहते हैं दाखिल खारिज ना होने की वजह से फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसने शैलेंद्र सिंह लोधी को भेज दिया। शैलेंद्र सिंह लोधी को फर्जी बैनामा करके भेज दिया, जबकि वहाँ पे 30 से 40 वर्ष पहले ही लोग रह रहे हैं। फर्जी बैनामे के आधार पर उसकी कुछ ज़मीन निकल रही है, 3 बीसवे तक निकल रही है। हम ये भी नहीं कहते नहीं निकल रही है। उसके फर्जी बैनामे के आधार पर हमारी ज़मीन जो सादीपुर बुजुर्ग और नासीपुर में है, उसमें लगभग 1 बीघा कब्जे करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं इसकी सूचना क्या कहते हैं डीएम महोदय को दी। डीएम महोदय ने इस पर संज्ञान लिया। उसके बाद क्या कहते हैं इन लोगों के खिलाफ स्टाम्प चोरी का मुकदमा चला। इसके खिलाफ उनको 39 लाख रुपए का जुर्माना हुआ, जो कि 18% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से क्या कहते लगा हुआ है इनके खिलाफ। उससे खिसियाते हुए हमारी जमीन पर क्या कहते लगभग 1 बीघा तक कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत हमने डीएम महोदय को की, पुलिस अधीक्षक महोदय को की तथा कहते थाने और चौकी भी गए। थाने चौकी से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम महोदय ने इसमें संज्ञान लिया। इसमें संज्ञान लेके क्या कहते हैं जांच रिपोर्ट क्या कहते भेजी। जांच रिपोर्ट में साफ साफ लेखपाल की आख्या में समझ में आ रहा है कि जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। सादीपुर बुजुर्ग और क्या कहते हैं नासीपुर मिला के लगभग 1 बीघा जमीन कब्जा करने की कोशिश की गई है। हम चाहते हैं राम कुमार, शैलेंद्र सिंह लोधी, राजू लोधी, धर्मेंद्र सिंह इत्यादि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम नागेंद्र सिंह है। कौन सा थाना लगता है? मेरा थाना कोतवाली लगता है। क्या मामला है आपका? हमारा मामला है, हमारी जमीन नासीपुर मोहल्ले में और सादीपुर बुजुर्ग में बॉर्डर में पड़ती है और उसी से सटा हुआ 135 नंबर राम कुमार का था, जिसने पहले मतलब 30-40 वर्षों पहले मतलब उसका बैनामा कर चुका है। जाके प्लाटिंग वहाँ पर मकान बन चुके हैं और इसके मतलब पहले दाखिल खारिज होता नहीं था। उसके बाद मतलब वो दोबारा शैलेंद्र लोधी पुत्र राजू लोधी उनके नाम बैनामा कर दिया जाके, और वो हमारी ज़मीन खाली देखकर वो लोग बैनामा करवा लिए हैं और हमारी ज़मीन में मतलब मेड़बंदी कर दिया है जाके। हमने कई जगह मतलब एप्लीकेशन दिए, कलेक्ट्रेट में दिया, पुलिस अधीक्षक के यहाँ दिया और एसडीएम की दिया, तहसीलदार की दिया और डीएम महोदय के यहाँ दिया। डीएम महोदय ने कुछ संज्ञान में लिया है। उसके बाद वो वहाँ से तहसीलदार से नेकपाल नापने आए, 2 बार नापने आए नेकपाल कानून को, और वो नापा, वो सही दिखाया, लेकिन उनकी फिर भी नहीं माना। अपने मन से मतलब वो मेड़ बांध लिया वो जेसीबी द्वारा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको न्याय मिले। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। कौन सा थाना लगता है? थाना कोतवाली।